लीला है सभी मेरा सब कुछ मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ मेरा नहीं, मैं कुछ मेरा ऐसा ही में मेरा पलक का झपना हाथ तेरे, पलक का झपना हाथ तेरे, खिड़की है सगले, पलक का झपना हाथ तेरे, भ्रमित अंतर मन से राह दिखाओ, अंतर मन से राह दिखाओ, ऐसा ही मेरा ऐसा ना चिंता निस दिन तेरा ध्यान देना नाचे हर कहीं तेरा ध्यान मैं बलिहारी हूँ नाम से, मैं बलिहारी हूँ नाम पे, लजा रही हूँ मैं बलिहारी हूँ नाम पे, लजा रही हूँ
ऐसा नाम चिन्ह जाओ मेरे प्रभु ने, ऐसा नाम चिन्ह जाओ मेरे प्रभु ने, ऐसा ही मेरा ऐसा ना चल जाओ मेरे प्रभु, ऐसा ना चल जाओ मेरे प्रभु, ऐसा ही मेरा ऐसा ना ऐसा ना चल जाओ मेरे प्रभु, वैसा ही ऐसा ना चल जाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा ना चल जाओ मेरे प्रभु जी, वैसा ही मेरा कुछ बेटा ସାରା ଆସିଲେ କି? ନାଇଁ ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ। ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ। जय श्री राधे। भ्रातर इदानीं गुरवः समागतः, उपक्रमः विधीयताम्। उपक्रमः विधीयताम्। सर प्रणाम सर। नमो 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 पूर्ण जी नमो। सदा शिव समारंभा शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री भागवत मकरंद मिलिदानंदम के आंतरजालिक समूह में इस सायंकालीन भागवत सत्र में व्यासासन पर विराजमान हमारे प्रातस्मरणीय गुरुजन, विशेषकर आचार्य हरे कृष्ण प्रभु जी एवं नरोत्तम प्रभु जी एवं उपस्थित समस्त गुरुजन
भागवत पिपासु सज्जन सुधीजन गुणीजन माताओं सभी की चरणों में मेरी विनम्र प्रणति कुसुमांजलि। जैसा कि क्रम पारंपरिक विधि से प्रत्यह अनवरत प्रवर्तमान है, उसी के अनुसरण में अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध की 10वें अध्याय के अंतर्गत हमारी ये भागवत कथा भागीरथी का जो प्रभाशील है, प्रभावमान है, इसमें श्री कृष्ण जी का द्वारकागमन है प्रसंग है। उसके प्रारंभ में जैसा कि आचार्य जी ने कल और परसों 2 सत्रों में श्रवण कराया था कि जब पितामह विष्णु जी का सायुज्य प्राप्ति हो गई, उनका परमात्मा परब्रह्म में उनके आत्मा तल्लीन हो गया है और सायुज्य प्राप्त कर लिए, और उसके उपरांत युधिष्ठिर के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ परावर्तन करते, पुनः अपने राजवंश में, तो वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना देते हैं और पुनः वे जैसा कि उन्होंने आदेश दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका आदेश है और उनकी जो इच्छा है उसी के अनुरूप वे आगे प्रवृत्त होंगे। इसी अवसर पर सोनक जी पूछते हैं सूत जी से कि धर्मराज युधिष्ठिर में अपने पैतृक संपत्तियों को जो अपहरण करने के लिए जो एकदम व्याकुलित हुए थे, जो दुर्योधन प्रभृति, उन सबको सबक सिखाकर उन सब का वध कर फिर किस प्रकार उन्होंने राज्य शासन किया अपने भाइयों के साथ और क्या किया उन्होंने, किस प्रकार और गतिविधियां की जो कि जनहित के लिए। तब सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का जो कि आधार स्तंभ है, समस्त सृष्टि को जो चलाने वाले हैं वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं। जब कुरुवंश की जो दावाग्नि जो लगी हुई थी, तो यहाँ श्लेष जैसा कि गुरु जी ने बताया था, वंश मतलब वंश का वन है और वंश मतलब वंश परंपरा है, कुल परंपरा है। तो वहाँ उस कुल परंपरा रूपी जो वंश है, उस वंश में जो उनका जो कलह अग्नि लगी हुई थी, तो उस कलह अग्नि से जब कुरुवंश भस्मीभूत हो गया है, फिर उसको पुनरुत्थित करते हुए युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर उपवेशन कराकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। ये उनकी इच्छा तो यही है। सबसे पहले जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ ही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो जो लक्ष्य है वही तो है कि धर्म को स्थापित करना। या धर्म जब बहुत हो जाता तभी वो धरावतरण करते हैं, चाहे गुणावतार के रूप में चाहे अंशावतार के रूप में। यहाँ अंशावतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण पदार्पण किए थे और उसी के अनुरूप उनका जो लक्ष्य पूर्ति होने जा रहा है कि धर्म को स्थापना करना। और धर्मराज युधिष्ठिर जो कि धर्म शिरोमणि धर्मराज कहे जाते हैं, उनसे अतिरिक्त तो कौन हो सकता जो उस धरा पर धर्म को स्थापित कर सके। ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर को जब सिंहासन बैठाते हैं और जो कि उनकी जो इच्छा है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कि जगत का कल्याण हो, वो होने जा रहा है, इसलिए अत्यंत प्रसन्न हुए। और भीष्म पितामह और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो परामर्श उनके उपदेश के अनुरूप युधिष्ठिर के हृदय में अत्यंत ज्ञान उत्पन्न हो गया था, क्योंकि पितामह भीष्म ने धर्म की बड़ी व्याख्या करके उनको समझाया था कि जब उनके पितामह भीष्म जब सरसैया पर पड़े हुए थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जब बहुत सारी बातें कही थी, दुखी हुए थे, तब उन्होंने समझाया था कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो उस धर्म का ज्ञान देने के पश्चात उनकी जो अज्ञान अंधकार, जैसे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, वो अर्जुन का अज्ञान अंधकार दूर हो गया था, उसी प्रकार यहाँ भी पितामह भीष्म के उपदेश से
उनका सब ज्ञान दूर हो गया था कि भाई ये मेरा कर्तव्य था कि इनको वध करना था, ये मैं निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार उनका ज्ञान दूर होने के पश्चात वो विज्ञान उदय हो गया था और भगवान श्री कृष्ण जैसे परमात्मा स्वयं उनका उपदेश है, उससे उनका उनकी सारी भ्रांतियां विलोपित हो गई थी और उन्हें भगवान का आश्रय कर, भगवान के आश्रय से ही संपूर्ण धरा को जो है ससागरा धरती का उन्होंने शासन किया है। वो पद्य है, ये तीसरा पद्य है। इस प्रकार है, एक बार श्रवण कराकर फिर गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वे आगे का क्रम हमें साबित कर हमें प्रसन्न चित्त कराएंगे। वो पद्य इस प्रकार है। निशाम्य भीष्मोक्तमथाचितोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशाशगामीन्द्रैराजिताश्रयः परिद्युपन्तामनुजानुवर्तितः। कि जैसे देवराज इंद्र की शासन करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र की तरह भगवान युधिष्ठिर ने गांव मानी धरा का शासन किया और अपने अनुजों के साथ और अनुजो भीम अर्जुन आदि उनके आदेश की प्रतीक्षा करते थे, उनकी पालना करते थे। ऐसे अनुजों को लेकर एक अच्छे राजा के रूप में, शासक के रूप में शासन किया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे पद्यों में है कि उनकी शासन काल में कैसे धरा स्वतः प्रसु हो गई, बारिश वृष्टि जो कि सब होने लगी और शस्य श्यामला धरती होने लगी और समस्त प्रजाजन प्रसन्न हुए। ये प्रसन्न आ गए। पुनः पुनः मैं समय न लेते हुए पुनः पुनः गुरु जी के चरणार बिंदु पर प्रणति निवेदन करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि आगे इसे भागवत सुधा का श्रवण पाठ पान कराकर हमारी श्रुति पेय बनाकर हमारे हृदय को आह्लादित करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च उद्यन्नीरदनीलसुन्दरतनुं पूर्णेन्दुबिम्बाननं राजीवोत्पलनेत्रपत्रयुगलं कारुण्यवाराङ्निधिं भक्तानां सकलार्तिनाशनकरं चिन्तार्थी चिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रि चूडामणिम् अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसति नन्दन जाग्रत्स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरके थवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलि कथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवरा लिन्दी मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्जः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्य साय
कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगां मुरहर दयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रज विलासि युगांघ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मि सुसुख निवृत चेत तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृदिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगतो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में उपस्थित समस्त पूज्य वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूँ। भगवत अनुकंपा से जन्म जन्मांतरों के सौभाग्य से आज पुनः भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का यह अलभ्य सौभाग्य उपलब्ध, जैसे हमारे प्रिय मित्र आचार्य पूर्णचंद्र उपाध्याय जी गत दिवस कथा का सारांश उपस्थापन करके हम सभी के लिए हृदय में भगवत कथा की शुश्रूषा को जागृत करते हुए उपक्रम की प्रस्तुति कर दी है। तो इसके लिए मैं उपाध्याय जी को कृतज्ञता धन्यवाद प्रदान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करना चाहता हूं। तो पितामह भीष्म जी के परमधाम गमन के बाद राजर्षि युधिष्ठिर पितामह भीष्म जी के उपदेशानुरूप भगवान की अनुमति अनुरूप राज्य शासन करने लगे। ये सुनकर के शौनकादि मुनिवृंदों की यह जिज्ञासा रही कि राजर्षि युधिष्ठिर की राज्य पालन किस तरह था। उनके राज्य भार ग्रहण, राज्य पालन, राज्य का सुष्ठु समवस्थान ये किस तरह था। ये प्रश्न को उत्तर देते हुए श्रुत जी ये कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कुरुवंश के संघर्ष से संजात अग्नि से जो वंश पांडवों का अंतिम वंश बीज राजर्षि परीक्षित भी नष्ट होने वाले थे, उनको संग्रोहित करते हुए अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। और इधर पितामह भीष्म जी के उपदेश और श्री कृष्ण के उपदेश और निर्देश, उससे राजर्षि युधिष्ठिर के जो भ्रांति थी, अपने में अहंकार का, भगवत इच्छा से अपने में अहंकार का आवेश था, मुझसे ये अन्याय हो गया, अनावश्यक रूप से अनेक राजाओं का संहार मुझे करना पड़ा, ये जो
अपने में अहंकार के कारण जो उनको मोह था, विभ्रम, प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम, निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम, यत् प्रवृत्तम जद विज्ञानम तेन विधूतः नाम अपगतः विभ्रमः अहंकर्ता इत्येवं भूतः मोहः यस्य सः। मैं ही कर्ता हूं, इस तरह का जो विभ्रम, जो भ्रांति उनकी मिट गई थी। अब सशास गामिंद्र इवाजिताश्रय, अजित नाम न केनापि जित इति अजित, अजित भगवान जो श्रीमन नारायण श्री हरि श्री कृष्ण, उनको आश्रय करके उनके संरक्षण में पृथ्वी का शासन करने लगे। इंद्र इव, जैसे इंद्र भगवान के संरक्षण में त्रिभुवन का परिपालन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र के आश्रय में परिपूर्ण होकर राजर्षि युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने लगे। ये कल विचार हुआ था। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास गामीन्द्रैवाजिताश्रय परिद्विपान्ता मनुजानुवर्तितः, परिद्विपान्ता मनुजानुवर्तितः, अनुजानुवर्तितः, अनुजाः वा अनुजेहि अनुवर्तितः वा अनुजाः अनुवर्तितः यस्य। भाईगण भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रभृति भ्रातृगण राजर्षि युधिष्ठिर के अनुगत होकर के उनकी सेवा में निरंतर संलग्न रहते थे। और आगे युधिष्ठिर जी की राज्य के स्वरूप, राज्य शासन की विधि, राज्य के विविध वैभव को वर्णन करते हुए कहते हैं, कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकाम दुघामहि, कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकाम दुघामहि। शिशिचुष्म व्रजान् गावः पयशोधस्वतीर्मुदा, शिशिचुष्म व्रजान् गावः पयशोधस्वतीर्मुदा। कहते कामं ववर्ष पर्जन्यः, पर्जन्यः पर्षतीति पर्जन्य धातु पुरुषु सेचने धातु है। पर्षति सिंचतीति पर्जन्य, जो अपनी वृष्टि से समस्त संसार को सिंचन करता है वो पर्जन्य अर्थात मेघ। वो मेघ कामं ववर्ष यथेष्ट रूप से वर्षा करने लगता, अर्थात युधिष्ठिर जी के राज्य में अतिवृष्टि अनावृष्टि का कोई भय नहीं था। वृष्टि अत्यधिक होना ये वर्षणजन्य भय है, वृष्टि न होना भी भय है। कामं ववर्ष इच्छानुरूपम, ववर्ष पर्जन्य, पर्जन्य मेघ आवश्यकता अनुसार इच्छानुरूप वृष्टि करने लगे। सर्व काम दुघा मही, मही नाम पृथ्वी, सर्व काम दुघा सर्वान कामान दोग्धि प्रपूरयति इति सर्व काम दुघा। पृथ्वी समस्त कामना को पूर्ण करने वाली रही। ऐसे बात नहीं कि कोई कुछ प्रजा लोग चाहते हैं वो नहीं मिले, ये नहीं। और शिशिचुष्म ब्रजान गावः, गावः ब्रजान नाम गोष्ठों को सिंचन करते थे। शिशिचु असिंचन, ये ना पयसा दुग्धों से, उधस्वती नाम बड़े बड़े थनों वाली गाय, उधस कहते हैं ये क्षीराशय को, दुग्धाशय को। तो बड़े बड़े थनों वाली गाय ये गोष्ठों को सिंचन करती थी, मुदा बड़े प्रसन्न मन से। और ये श्री सिद्धोर स्वामीपाद कहते हैं राज्यम अनुवर्णयति कामं इति त्रिभिः। 3 श्लोक में राजर्षि युधिष्ठिर जी के राज्य का स्वरूप को
राज्य के वैभव को, राज्य के प्रभाव को, राज्य के असमूर्ध सौंदर्य को वर्णना करते हैं। एक पहले तो राज्य के लिए वृष्टि सर्वापेक्षा आवश्यक होता है, वो कामं ववर्ष। मही सर्व काम दुग्धी बभूव, पृथ्वी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली रही। चतुर्थ स्कंद में ये विषय आता है, जब राजश्रेष्ठ पृथु जी राज्य सिंहासन पर बैठते हैं तो पृथ्वी जी का अभिषेक हो जाता है, सिंहासन पर बैठते हैं तो उस समय समस्त प्रजागण, प्रजा निरन्य क्षितिपृष्ठ एत्य क्षुत्क्षाम देहा तमभोचन। क्षुत्क्षाम प्रजागण क्षुत्क्षाम होकर के, क्षुधा से जीर्ण शीर्ण होकर के आकर के राजर्षि पृथुजो को ये निवेदन किए थे, राजन वयं राजन जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा। जिसे अपने उदर में सुलगती हुई आग से, कोटर में सुलगती हुई आग से वृक्ष जल जाता है, ऐसे हम अपने उदर में जो क्षुधा है उससे हम जल रहे हैं। हमारे लिए खाने की कोई वस्तु नहीं है। हम पृथ्वी में जो बीज वपन करते हैं उससे पृथ्वी तो उससे अंकुर नहीं निकलता है। तेणु वयम राजन जाठरेणाभितप्ता। तेणु अब ये कह रहे क्षित्क्षाम देहा, हम क्षुधा से क्षाम है। पतिम अभ्यवोचन, ये पृथु जी को निवेदन करते हैं। तो पृथु जी दीर्घ काल तक ध्यान करके ये समझ गए कि ये पृथ्वी समस्त बीजों को निगल गई है। पृथ्वी अब बीजों को प्रसूत अंकुरित पल्लवित नहीं करते। तो पृथ्वी तो भगवान के अवतार हैं। तो पृथ्वी को जब वध करने के लिए अस्त्र धारण करते हैं, पृथ्वी गोरूप होकर के दौड़ने लगती है। तो पृथ्वी जी भी जहां जहां गाभी रूपिणी पृथ्वी जाती है, पृथ्वी जी वहीं वहीं दौड़ते। अंत में पृथ्वी हार करके पृथु महाराज की जब शरण में आती है और पृथु महाराज के निर्देश से पृथ्वी देवी कहती है कि आप जैसे राजा गण हमारी कोई देख रेख नहीं की और अपालिता नाद्रुता च भवद्भिर लोकपाल की। आप जैसे लोकपालक अच्छे अच्छे राजा गण हमारे कोई ये नहीं किए, हमारे देखभाल नहीं किए। अपालिता नाद्रुता च भवद्भिर लोकपाल की। और क्या है ना, चोरी भूते थ लोके हम यज्ञार्थे ग्रसम औषधि। लोग सब चोर जैसे बन गए, लोगों में केवल छीनने की प्रवृत्ति रह गई। किसी को देना, देवताओं को देने की तो बात दूर रही, अपने किसी बंधु बांधव को, परिवार को, किसी को देने की प्रवृत्ति नहीं रही, सबसे छीन लेने की प्रवृत्ति रही। यज्ञ की कथाएं लुप्त हो गई। चोरी भूते थ लोके हम यज्ञार्थे ग्रसम औषधि। मैं सोचा ऐसे लोग खाते जाएंगे तो अब आगे तो कुछ रहेगा ही नहीं। हम यज्ञ के जितना हम ग्रहण करते हैं, यज्ञ के लिए देकर हम ग्रहण करेंगे तो वह हमारा ग्रहण तो सार्थक होता है, वह प्रसवशील होता है। अगर यज्ञ के लिए न देकर, किसी को न देकर, त्याग न करके केवल भोग किया जाता है, वो भोग तो भोग में परिसमाप्त होता है, रोग में परिसमाप्त होता है, न उससे कोई नया प्रयोग होता है। तो जब पृथ्वी देवी कहती है, मैं देखी कि ये लोग सब चोर जैसे होकर छीन करके अपने ही इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, खाने पीने में लगे हैं, और यज्ञ करना, आराधना करना, भगवत अर्चन करना, इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं है। अतः यज्ञार्थे अग्रसम औषधि, अहं औषधि अग्रसम अहं गिलितवती। सब औषधियों को, बीजों को मैं निगल गया। अब बहुकाल हो जाने से नूनंता विरुद्ध क्षीणा मई काले न भूयसा, बहुत दिन चले जाने से अब क्या किया जाए,
उस औषधि बीज मुझमें सब जीर्ण हो गए। आप समुचित बछड़े की व्यवस्था करके, पात्र की व्यवस्था करके आप दोहन कर लीजिए। दोहन करने से मुझमें जीर्ण जो बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो राजर्षि पृथु पृथ्वी का दोहन करके मनु जी को बछड़ा बना करके राजर्षि पृथु अपने हस्तों में समस्त बीजों को, औषधियों को, सस्यों को पृथ्वी से दोहन कर लिए। और पृथ्वी जी के निर्देशानुसार अन्य समस्त ऋषिगण, मुनिगण, सिद्धगण, दैत्यगण ये भी अपने अपने अभीष्ट वस्तु को दोहन कर लिए। ये तात्पर्य है कि पृथ्वी में समस्त वस्तु निहित है, लेकिन जब पृथ्वी देखती है कि ये सब चोर जैसे हैं, भोगज भोगी हैं, और मेरे प्रभु भगवान को निवेदित न करके स्वयं ग्रहण करने के लिए आड़ाइत है, तो पृथ्वी यह अभीष्ट वस्तु प्रदान करने के लिए ये अनुकूलता को स्थापन नहीं करती है, पृथ्वी प्रतिकूल हो जाती है। लेकिन राजर्षि युधिष्ठिर जहाँ राजा हो वहां तो सब पृथ्वी के लिए आनंद ही आनंद है। तो इसलिए सर्व काम दुघा पृथ्वी, पृथ्वी समस्त वस्तुओं, समस्त प्रजाओं की इच्छा को पूर्ण करती थी। जितना शस्य चाहिए, जिसे वृक्ष, जिसे क्षेत्र में जैसे उपजाऊ चाहिए ऐसे ही होता था। कामं वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघा मही शिशिचुष्म ब्रजान गाव। और गाभी गणों के इतने इतने दुग्ध होते थे, अपने उनके थनों से स्वतः दुग्ध क्षरण होता था। और गोष्ठ जो ब्रज दुग्ध से अभिसिंचित रहता था। वही कह रहे हैं कि ब्रजान नाम गोष्ठानी उधस्वती नाम उधस्वत्य। उधह, उधह कहते हैं थनों को। उध वाली गौओं की गौएं क्या करने लगे ना, ब्रजान पयसा शिशिचुः नाम अभ्यसिंचन स्थूलोधस इत्यर्थ। उधस्वती का अर्थ कहते हैं स्वामीपाद स्थूलोधस। स्थूलानि उधांसी याशांताः स्थूलो धस गावः ब्रजान शिशिचुः। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघा मही शिशिच स्म ब्रजान गावः पयशोध श्रुतिर्मुदा। नद्य समुद्रा गिरयः श्रवणस्पतिभिरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा काममनृतो तस्य वै। नद्य समुद्रा गिरयः श्रवणस्पतिभिरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा काममनृतो तस्य वै। तो पूर्व श्लोक की टीका में चक्रवर्ती पादी कुछ टीका है, उसको देख लेते हैं। तो भगवत अनुग्रहेण तस्य राज्ये जातान गुणान आह कामम इति त्रिभिः। भगवान के अनुग्रह में युधिष्ठिर जी के राज्य में समस्त गुणों का भंडार हो गया था। इसको कहते हैं अजात शत्रु युधिष्ठिर राज्ञी सती पर्जन्य कामं ववर्ष यथेष्टम ववर्ष सर्वान कामान दुग्धि प्रपूरयति तथा भूता मही अभवत। पृथ्वी समस्त कामना को पूर्ण करने वाली सर्व काम दुघा अभवत। गावो मुदा हर्षेण युक्ता पयसा नाम दुग्धेन ब्रजान नाम गोष्ठानि शिशिचुः अभ्यसिंचन तत्र हेतुम आह। क्यों ना उधस्वती ही उधः क्षीराशय नाम गायों के जो थनों को उधः कहते हैं। स्थूलोध स्थूलोधस्यः इत्यर्थः स्थूलोधस इत्यर्थः स्थूलोधस्त्यः स्थूल उध विशिष्ट तथा च गवांग संचलनात् स्थूलोधसः संचलनेन क्षीरं स्वयमेव भूमौ क्षरति स्म इति क्षीराधिक्यं सूचितम्। गायों के बड़े बड़े थनों थे, इसलिए जब गाय गाभीगण संचलन करते थे
तो उनके थनों से स्वतः दुग्ध निश्चित होकर के गोष्ठों को अभिसिंचित करता था। इति क्षीराधिक्यं सूचितम। गाभी गणों में क्षीर का आधिक्य होता था। समय के अनुसार धीरे धीरे गाभियों के क्षीर कम होने लगे, लेकिन राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य में क्षीर की कमी नहीं थी। और कहते नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुद्ध फलन्ति औषधयः सर्वा कामम अनृतो तस्य वै। अनृतु, ऋतो इति अनृतु अव्ययभाव समास है। प्रत्येक ऋतु में, जिस ऋतु में जो पुष्प को, जो फल को होना चाहिए वो अपने आप होता था। और कहते हैं कि नद्यः समुद्रः गिरयः सवनस्पति विरुद्धः फलन्ति। नदीगण, समुद्रगण, गिरिगण और वनस्पति विरुद्ध गण, लतागण सर्वा फलन्ति औषधयः, फलती सब फल युक्त होते थे। और सर्वा कामम अनृतु तस्य वै। ऋतु ऋतु में समस्त कामना को पूर्ण करते थे। इसमें वंशीधराचार्य जी कहते हैं नदी का फल क्या है? फल तो वृक्ष में होता है ना। नद्य नदीनां फलम देशस्य नदीमातृत्व संपादनेन बृहदि समृद्धि। नदियों का फल ये है, नद्यः फलन्ति नदीमातृत्व संपादनेन। नदी ही जिसकी माता है उसको नदीमातृ का देश कहते हैं। नदीमातृत्व संपादनेन, नदी ही माता बन जाए तो व्रीहि, यव, धान्य इत्यादि शस्यों की समृद्धि होने में क्या कमी रहेगी? अतः नदी मातृत्व संपादनेन बृहदि शस्य समृद्धि, ये नदियों का फल है, ये फलता था। और समुद्रः फलन्ति, समुद्रों का फल क्या है? रत्नादि संपत्ति। समुद्र का अन्य नाम रत्नाकर है। तो समुद्र रत्न ला करके अपने आप तट पर डाल देते थे। समुद्र से विभिन्न रत्नों का ये रत्नों का लाभ होता था, रत्नों की उपलब्धि होती थी। और गिरी वनस्पति विरुद्धाम, गिरी वनस्पति विरुद्ध, उनका फल क्या है? ना गिरी से विविध धातुओं की प्राप्ति होना। विविध धातु गण गिरी से मिलते थे। और वनस्पति से फल, वनस्पति से, लता से फल पुष्पों की समृद्धि होना, ये उनके फल है। औषधि नाम, औषधि वृक्षों को क्या है ना, जब गोधूमादि समृद्धि, जब गोधूम धान्य, इनको औषधि वृक्ष कहते हैं। एक बार फल होने पर जिनके वृक्ष नष्ट हो जाते हैं तो इनमें भी यथेष्ट शस्य होते थे। गोधूम अथवा गेहूं को, गेहूं चाहे जऊ चाहे धान, ये शस्य भी यथेष्ट परिपूर्ण होते थे। नद्य समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुधः, नद्य समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुधः फलन्त्यो सदय सर्वा काममनृतो तस्य वै। फलन्त्यो सदय सर्वा काममनृतो तस्य वै। तस्य युधिष्ठिरस्य राज्ये, तस्य युधिष्ठिरस्य कामम इच्छानुसारेण सर्वा इत्युक्त्या न कस्यास्तिदपि बंध्यत्वं भवति इति असुचि। कोई भी किसी के भी बंध्यत्व नहीं रहता था। फल न होना बंध्यत्व दोष है। तो युधिष्ठिर के इच्छानुसार सर्वाः फलन्ति, समस्त नदी, वनस्पति, गिरी, लता, औषधि, समुद्र सब यथेष्ट फलित होते थे। किसी में बंध्यत्व दोष नहीं होता था। कोई फल रहित या निष्फल नहीं होते थे। नाधयो व्याधय क्लेश दैव भूतात्मके तव, अजात शत्राव भवन जंतूनां राज्ञि कर्हिचित्। आधि और व्याधि, मानसिक क्लेश को आधि कहते हैं,
शारीरिक क्लेश को व्याधि कहते हैं। तो कहते हैं नाधयो व्याधय क्लेशा, मानसिक क्लेश या शारीरिक क्लेश युधिष्ठिर जी के राज्य में कहीं पर भी नहीं था। इसको सुनने पर भगवान रघुनाथ जी के जो राज्य था इसका वर्णन आता है जी। रघुनाथ के राज्य में त्रेतायां वर्तमानायाम कालह कृत समो भवत, रामे राजनि धर्मज्ञ सर्वभूत सुखावै। धर्मज्ञ राजा रघुनाथ जब राज्य शासन करते थे वो तो त्रेता युग था, लेकिन त्रेता युग में सत्य युग जैसे समय आ गया था। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमः, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा, मृत्युश्चानि छतांग नासीत रामे राजन्यधोक्ष्यति। अधोक्ष जब भगवान राम रघुनाथ जी जब राजा हुए थे, आधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लम किसी के भी नहीं थे। और क्या विशेष में कहें, मृत्यु चानिच्छतांग नासीत, इच्छा न करने पर मृत्यु नहीं होती थी। जो चाहते थे मृत्यु हमारे अभी मृत्यु आ जाए तो मृत्यु आती थी। ऐसे भगवान रघुनाथ के राज्य की वर्णना मिलती। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमा, मृत्युश्चानिच्छतां नासीत् रामे राजन्यधोक्ष्यति। इसे ही राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य में भी कहते हैं सुत जी, नाधयो व्याधय क्लेशः, आधि और व्याधि रूप क्लेश, मानसिक क्लेश, ये शारीरिक क्लेश प्रजाओं को भोगना नहीं पड़ता था। दैव भूतात्मके तब, चाहे वो आधि दैविक हो, आधि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि पहले श्रीधर स्वामी की टीका देखते हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं आधय मनोव्यथा, मानसिक पीड़ा को आधि कहते हैं। व्याधय रोगा और क्लेशः, आधि व्याधि और क्लेश को अलग किए हैं। मैं तो ऐसे कह दिया कि आधि व्याधि जन्य क्लेश, ऐसे नहीं। आधि नहीं थी, व्याधि नहीं थी, क्लेश भी नहीं थे। क्लेश कहते हैं शीतोष्णादि कृता, शीत और सर्दी और गर्मी से जो पीड़ा होती है वो एक क्लेश है। और दैव भूतात्मक हेतव, दैवं च भूतानि च आत्मा च हेतुर्जेसाम, जिनके जिन क्लेशों के, जिन आधि और व्याधि के हेतु देवता या भूत या आत्मा है। देवता कारण है तो उसको आधि दैविक क्लेश कहते हैं, और भूत कारण है, प्राणी कारण है तो आधि भौतिक पीड़ा कहते हैं, और आत्मा यानी मन और शरीर कारण है तो उसको आध्यात्मिक कहते हैं। तो ते जंतुनांग ना भवन, जंतुओं की नाम मनुष्यों के केवल नहीं है, जंतु नाम प्राणी मात्र के लिए आधि व्याधि और क्लेश अर्थात दैविक भौतिक और ये आत्मिक कोई क्लेश नहीं रहा। अजात शत्राव भवन जंतुनांग राज्ञी कर्हिचित, कहते हैं आधि दैविक अधिदैव हेतु अनावृष्टि आदि, अनावृष्टि होना या अत्यधिक वृष्टि होना ये आधि दैविक क्लेश है। अधिभूत हेतु उन्मादादि, उन्मादादि अधिभूत हेतु उन्मादादि रोग हो जाना ये आधिभौतिक पीड़ा है, उन्माद आदि से पीड़ा हो जाए। और आध्यात्मिक पीड़ा है लोभ आदि, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो पीड़ा हो यह आध्यात्मिक पीड़ा है। तो राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य में ये पीड़ाएं नहीं थी। आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक ताप किसी को प्राप्त नहीं होते थे। तो रघुनाथ जी के राज्य में जैसे त्रिताप की पीड़ा नहीं होती थी, ऐसे ही राजर्षि युधिष्ठिर जी के राज्य में
त्रितापजन्य दुख नहीं था। नाधयो व्याधय क्लेश दैव भूतात्महेतवः अजात शत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्। अजात शत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्। तो श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका इसमें कुछ नहीं है। तो केवल ये 3 श्लोक में राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य का वैशिष्ट्य, राज्य का वैभव, राज्य का जो ये स्वरूप का वर्णन हुआ। तो एक बार इसको फिर पढ़ लेकर आगे आगे फिर स्वाध्याय करेंगे। कामं बवर्ष पर्जन्य सर्व काम दुखा बही शिशिचुष्म व्रजान गावः पयशोधस्वतीर्मुदा नद्य समुद्रा गिरय सवनस्पतिभिरुधः नद्य समुद्रा गिरय श्रवनस्पतिभिरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा काममनृतो तस्य वै नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्मकेतवः अजात शत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्। अजात शत्रा बभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित्। और इस तरह युधिष्ठिर जी के राज्य का स्वरूप का वर्णन करने के बाद अभी प्रासंगिक बात पर आते हैं। सुत जी उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय शोषुश्च प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिस्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिस्वक्तोऽभिवादितः। राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य में भगवान श्री कृष्ण कतिपयान मासान उषित्वा, और राजर्षि युधिष्ठिर के सौभाग्य को क्या वर्णन किया जाए। स्वयं भगवान उनके राज्य में कुछ मास तक रहे। तो राजर्षि युधिष्ठिर सोचेंगे मुझे राजा बना दे, और स्वयं भगवान और द्वारिका चल पड़ते हैं। इसे सोचने नहीं देने के लिए भगवान श्री कृष्ण राजर्षि युधिष्ठिर के द्वारा परिपालित राज्य में कुछ महीनों तक निवास किए। उषित्वा हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर में कुछ मास तक निवास करके, क्यों न सुहृदांच विशोकाय, राजर्षि युधिष्ठिर के प्रसन्नता हो, बंधुगणों के दुख की हानि हो, और खुद करके अपनी बहन सुभद्रा जी का, जिसके बेटा अभिमन्यु अभी अभी युद्ध में निहत हुआ, तो कितनी पीड़ा है। तो बंधुओं की और भगिनी सुभद्रा की दुख की निवृत्ति के लिए, उनको संतोष देने के लिए, उनको धैर्य युक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण राजर्षि युधिष्ठिर के राज्य में कुछ महीनों तक निवास किए। उसके बाद आमंत्र चाभ्यनुज्ञात, उनकी अनुमति लेकर के आमंत्र्य द्वारकाम गमे। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं ये श्रीधर स्वामी कुछ कहे नहीं है, वंशीधराचार्य जी कहते हैं आमंत्र्य द्वारकाम गमिष्यामि इति युधिष्ठिराय उक्त्वा, मैं द्वारका जाना चाहता हूं, जा रहा हूं, ये युधिष्ठिर को कह करके चाभ्यनुज्ञात, शिष्टाचार रक्षणाय, और क्योंकि ना शिष्टाचार की रक्षा के लिए राजा की अनुमति लेकर के उनके द्वारा स्वीकृत होकर के अब वो जाने कर, और क्या कर रहे हैं ना, आरोह परिस्वज्य अभिवाद्यतम, परिस्वज्य अंजलि भ्याम अभिवाद्य, उनको आलिंगन करके और अंजलिबद्ध होकर प्रणाम करके भगवान लोकाचार का परिरक्षण करते हैं।
राजर्षि युधिष्ठिर भगवान के परम भक्त है, हरिदास है, फिर भी ये बड़े होने से, वो वयस उम्र में बड़े होने से राजर्षि युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण निरंतर प्रणाम ही करते थे। परिश्रज्य अभिवाद्य, आलिंगन करके और उनको अभिवंदन करके, अभिवाद्य वाचा नमस्कृत्य च, वाणी से नमस्कार करके, आरुरोह रथम, रथ में आरोहण करते, कैश्चित वरुष्यक्तोभिवादित, और कुछ बंधुगण उनको आलिंगन किए, कुछ कनिष्ठ गण आकर के भगवान को प्रणाम नति स्तुति भी किए। जब विदाई लेंगे तो भगवान तो ज्येष्ठों से खुद विदाई लेते हैं प्रणाम करके, और जो मित्रगण है, कनिष्ठ गण है, वो आकर के भगवान को आलिंगन करके विदा देते हैं, और जो कनिष्ठ गण है वो आकर के उनको अभिवादन करते हैं। तो यथा योग्य क्रिया से ये सब से मिल करके भगवान जाने के लिए रथ में आरोहण करते हैं। आमंत्र चाभ्यनो ज्ञात परिसज्याभिवाद्यतम्, आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तो विवादितः, परिष्वक्तो विवादितः। तो भगवान अभिवादित होकर के, आलिंगित होकर के द्वारका को जाने के लिए रथ में बैठने लगे। रथम आरुरोह, रथ में आरोहण करते हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युजुत्सुर गौतमो यमु वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यश्रुतादयः न शेगिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः, न शेगिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः। सार्गधन्वा भगवान के विरह को सहन नहीं कर पाएंगे। भला कैसे सहन पाए, जिनके आकर्षण से ये वन के मृगगण भी उनके पास नहीं छोड़ते थे। कास्त्रिंगते कलपदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम, त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। गो गाभीगण, पक्षीगण, मृगगण, यहाँ तक कि द्रुमगण भी जिनके प्रेम से निरंतर पुलकित होते थे, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण के विरह को भले ये सब कैसे सहन करेंगे। कहते सुभद्रा जी, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया, उत्तरा जी, गांधारी, धृतराष्ट्र, युजुत्सु। युजुत्सु जी का परिचय देते हैं श्रीधर स्वामी जी। धृतराष्ट्राद वैश्यायाम जात, धृतराष्ट्र जी की वैश्या पत्नी में जात पुत्र था, उनका नाम युजुत्सु है। और वृकोदर गौतम माने कृपाचार्य जी, और यमौ नकुल सहदेव, वृकोदर भीमसेन है, धौम्य महर्षि, और स्त्रीगण और मत्स्यसुता सत्यवती जी, ये सब न शेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः, विरह को सहन न करने के कारण मूर्छित जैसे हो गई। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं मत्स्यसुता उत्तरा तस्या पुनर्ग्रहणम गर्भरक्षण कृत मोहाधिक्यात जद्वा मत्स्यसुता सत्यवती। मत्स्यसुता कहने से श्री श्रीधर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं मत्स्य देश की कन्या उत्तरा को ले सकते हैं। तो उत्तरा का नाम तो आ गया विराट तनया कहने पर, पुनः क्यों ग्रहण किए ना, तस्या पुनर्ग्रहणम गर्भरक्षण कृत मोहाधिक्यात, भगवान स्वयं गर्भ में प्रविष्ट होकर के उत्तराज के गर्भ की रक्षा की थी,
इसलिए उनका नाम दोबारा लिए। या मत्स्यसुता कहने से मत्स्य कन्या सत्यवती जी को ले सकते हैं। बस यही टीका है। जय सिया राम, प्रणाम। नमो 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 नमो, बताइए। सत्यवती जी को हम लोग महाभारत जब देख रहे थे तो व्यास जी निकाल ले गए थे, ऐसा दृश्य आया था देखने में। अच्छा, कहाँ निकाल ले गए थे? मतलब हस्तिनापुर से व्यास जी की माता जी थी सत्यवती जी, तो उनको बोले हाँ कि अब समय खराब आ रहा है, तुम निकल चलो हमारे साथ। ऐसा एक दृश्य दिखाया था महाभारत सीरियल में। अच्छा, हाँ, इसे मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है। उसका महाभारत का अनुसंधान करेंगे। इसे तो हाँ, उसको अनुसंधान करेंगे। विदुर जी तो ले गए थे ये कुंती जी, ये को धृतराष्ट्र जी को, गांधारी जी को, और महाभारत के अनुसार कुंती जी को भी साथ लिए थे, विदुर जी लिए थे, तो व्यास जी लिए थे। इसका महाभारत में इसका अनुसंधान करेंगे। आप भी देखिए। तो कभी कभी महाभारत के कथन और श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार कहीं कहीं भेद रहता है। वो उसके वर्णन शैली के अनुसार हो, या कल्प भेद से हो, या हम लोगों के समझने की कोई भेद हो। कहीं कहीं महाभारत के वर्णन और भागवत के वर्णन और अन्य पुराणों के वर्णन में भेद दिखाई पड़ता है। उसको टीकाकारगण समाधान भी किए हैं, और जहां भी समाधान नहीं हुआ है, हम उनको अपनी भगवत दत्त बुद्धि के अनुसार उसमें समन्वय करना चाहिए। इसलिए अगर महाभारत में इसी प्रसंग है तो उसको अनुसंधान करके उसके साथ समन्वय करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों पक्ष दिए हैं। एक तो मत्स्यसुता कहने से श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं, सत्यवती कहते हैं। दोनों दे हैं। मत्स्यसुता उत्तरा तस्या गर्भरक्षणम पुनर्ग्रहणं गर्भरक्षण कृष्ण विरहे मोहाधिक्यात, और दद्वा मत्स्यसुता सत्यवती, और चक्रवर्ती पाद भी वही दे रहे हैं। अर्थात दोनों पक्ष दिए हैं। मत्स्यसुता कहने से उत्तरा को लेते हैं, सत्यवती को लेते हैं। और इसलिए अगर महाभारत के अनुसार सत्यवती को ले गए हैं तो फिर उसको यहाँ उत्तरादि को ग्रहण करना भी ठीक होगा। इस पर विचार करेंगे फिर। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रच्च युजुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न शीघ्रे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः न शीघ्रे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः प्रभु जी। सत्संगान। हाँ, बताइए। जी धन्यवाद। महाराज जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ, आज्ञा। प्रभु जी श्लोक अरे विराट तनया कहते उत्तरांगु आज्ञा। आउ मत्स्यसुता कहले एठी आउ उत्तरांगु आउ थरे तो कहते आउ थे सेटा तो पुनः कहबेनी। नहीं तो देले पर श्रीधर स्वामी कहले एठी मत्स्यसुता उत्तरा तस्याः पुनर्ग्रहणम गर्भरक्षक कृष्ण विरहे मोहाधिक्यात। दिजन जाक चक्रवर्ती पाद दोनों, श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती पाद दोनों हेतु दे रहे हैं। मत्स्यसुता उत्तरा तस्याः पुनः ग्रहणम, यदि विराट तनया कह दिए हैं, पुनर्ग्रहण क्यों किए? जैसे हम किसी को ज्यादा प्यार करते हैं तो उसका नाम दोबारा ले लेते हैं। इसलिए गर्भरक्षक कृष्ण विरहे मोहाधिक्यात। गर्भरक्षक कृष्ण जी के विरह में उनका मोह अधिक ज्यादा होने से श्रुत जी उनको दोबारा लिए हैं। इसी स्वामी कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद भी उसी विषय को आवृत्ति किए हैं। तस्याः पुनर्ग्रहण मत्स्यसुता उत्तरा तस्याः पुनर्ग्रहणम गर्भरक्षण कृत मोहाधिक्यात। भगवान श्री कृष्ण जिनके गर्भ की रक्षा की श्री कृष्ण ने, उनमें तो मोह होना स्वाभाविक है, इसलिए पुनः नाम ग्रहण किए। ये दोनों हेतु दे रहे हैं। जी महाराज। जी जी। हाँ प्रभुदान जी, प्रणाम महाराज। तत्संगान्मुक्त दुष्संगो हातुम नोत्सहते बुधः सत्संगान्मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं। अत्यंत
मधुर विषय कह रहे हैं सूत जी। कहते हैं भगवत भक्त सत्संग के सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, सत्संगान मुक्त दुस्संग, दुस्संग कैसे निवृत्त होता है, तयते साधव साधि सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते सतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। भगवान कपिल देव जी देवहूति माता को कहते हैं सत्संग करने से दुस्संग मिट जाएगा। हम ये नहीं सोचे कि दुस्संग छोड़कर सत्संग करेंगे, दुस्संग तो कभी भी नहीं जाएगा। साधुओं के संग में ऐसे प्रभाव है कि सत्संग के बल से दुस्संग अपने आप चला जाता है। क्योंकि कहे संग दोष हरा ही ते, कपिल देव कहते हैं ते संग दोष हरा, संग दोष को हरण कर लेते हैं। और यहाँ भी वही कहते हैं सत्संगात, सत्संग पंचमी हेतु अर्थ में, सत्संग के हेतु से जिसके दुस्संग मिट गया है, तो सत्पुरुषों के संग से जिसके दुस्संग छूट गया है, वह विचारशील व्यक्ति, वह बुध अर्थात विचारशील व्यक्ति भगवान के मनोहर चित्तहारी सुकीर्ति को, सुयश को एक बार सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर अर्थात दो हेतु दिए, एक तो दुस्संग छूट गया हो, और दुस्संग नहीं छूटा है तो भगवान की कीर्ति सुनने के बाद भी कीर्ति भी छूट जाती है, फिर आसक्ति नहीं होती है। लेकिन सत्संग से दुस्संग छूट गया हो और उसे एक बार सुनने का भी अवसर मिल गया भगवान की कीर्ति को, तो वह कहता है कि मैं तो इस कीर्ति सुधा का बार बार पान करता ही रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो सत्संगान्मुक्त दुस्संग बुध, अगर बुध है, विचारशील है, बोधशील है, तो वह हातुम नोत्सहते, हातुम नाम त्यक्तुम, त्यक्तुम न उत्सहते, छोड़ नहीं सकता है, इच्छा करने पर छोड़ नहीं पाएगा। किसको ना, यशः सकृद आकर्ण्य रोचनम, एक बार भी सुन करके कीर्त्यमान यशः, सत्पुरुषों के सभा में संग में कीर्तित होने वाली यश को एक बार भी सुन करके उसे पुनः छोड़ने के लिए इच्छा नहीं कर सकता है, छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे भगवान की कीर्ति की महिमा है, भगवान की यश की महत्ता है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातु नोत्सहते बुध कीर्त्यमानौ यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनौ, कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनौ। तो इस श्लोक के श्रीधर स्वामी की टीका और चक्रवर्ती पाद भी कुछ लिखे हैं। इसकी चर्चा आप सभी की अनुकंपा से, आप जैसे वैष्णव वृंदों की करुणा से हम आगामी दिवस में सुनने के लिए समर्थ हो सकते हैं। तो मैं समस्त पूज्य शत्रु मंडली को, वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्गों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय भागवत महापुराण की जय। अगर प्रिय मित्र हमारे आचार्य नंद जी हो तो भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उपसंहार कर सकते हैं। जी जी, मैं गुरुदेव हूँ। हाँ, जय हो नंद जी, जय हो। प्रणाम करता हूँ, प्रणाम कर। हाँ, नमो नमो, प्रणाम। नाम संकीर्तन करके हाँ आह्लादित कर लीजिए। जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री गुरुदेव महाराज की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो प्रणाम प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी की जय। जय हो नमो नमः प्रणाम हरे प्रणाम राम जी प्रणाम। प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः हरि बोल।